ज़बरदस्ती नहीं, प्लीज़ प्लीज़ ज़बरदस्ती नहीं, क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं। हमारे आपके लिए या समाज के लिए बेहद आसान होता है किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर देना, किसी को बहुत कम समय में जांच के, परख के और उसके खिलाफ गलत धारणा बना लेना। बहुत आसान होता है किसी को सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज़ करना, बहुत आसान होता है किसी को गालियां देना, लेकिन मामले को बिना समझे, बिना तफ्तीश किए, बिना जानकारी किए हम किसी को इस कदर मुजरिम कैसे बना सकते हैं। या कोई एक गलत उदाहरण अगर समाज में पेश हो गया तो उसके बाद हम कैसे उन जैसे उसी को एक रोल मॉडल मान लेते हैं और उससे इतना घबरा जाते हैं कि हम कोई गलत फैसले लेने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो दरअसल मामला जो है वो आप सबके जहन में है और वो है एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर। उनके पति आलोक मौर्य ने जो कि आरोप लगाए कि उनकी पत्नी का जो जिला कमांडेंट अधिकारी हैं मनीष दुबे, उनके साथ में अफेयर चल रहा है। इस मामले में जांच चल रही है, अलग अलग महकमे अपनी अपनी जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं आगे जिस कहानी बताने जा रहा हूं वो भी एक महिला एसडीएम है, डॉक्टर बुशरा बानो। मैं अपनी बात आगे शुरू करूं, लेकिन उसके पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य की शादी, अफेयर, सक्सेस और लव स्टोरी सुर्खियों में है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर पटा पड़ा है। हर शख्स इस मामले में अपनी राय दे रहा है। लोग ज्योति मौर्य को ट्रोल भी खूब कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको एसडीएम बुशरा बानो की कहानी भी जान लेनी चाहिए। डॉक्टर बुशरा बानो ने शादी के बाद पति की मदद से न केवल पीसीएस बल्कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा तक क्रैक कर डाली, वो भी एक बार नहीं, दो बार। डॉक्टर बुशरा बानो की मिसाल तो इस बात पर भी दी जा सकती है कि उन्होंने यूपीएससी पास करने के बाद पति और बच्चों के लिए आईपीएस और आईआरटीसी की नौकरी तक ठुकरा दी। एक इंटरव्यू के दौरान एसडीएम बुशरा बानो ने अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ साथ ज्योति मौर्य के मामले पर भी अपनी बात करते हुए कहा, यह पूरी तरह से एक निजी मामला है। ज्योति मौर्य साल 2016 की पीसीएस अफसर है। उन पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनी हुई है। मीडिया उनके पारिवारिक मसले पर ज्यादा ही दखल दे रहा है, जो कि उचित नहीं है। बुशरा बानो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के सोर्ग कस्बा की रहने वाली हैं। वर्तमान में यूपी के फिरोजाबाद जिले के टुंडला में एसडीएम पद पर सेवाएं दे रही हैं। बुशरा बानो ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2 बार पास की। पहली बार 2018 में आईआरटीएस और दूसरी बार 2020 में आईपीएस सर्विस कैडर अलॉट हुआ। बुशरा बानो ने यूपीएससी 2020 में 234 और 2018 में 277वीं रैंक हासिल की थी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 पास करने के बाद बुशरा बानो को सर्विस कैडर तो आईपीएस मिला, मगर होम कैडर यूपी अलॉट नहीं हुआ। 2 छोटे बच्चे और पति के साथ रहने के लिए बुशरा बानो ने आईपीएस जैसी प्रतिष्ठित नौकरी को ज्वाइन ही नहीं किया। प्रेग्नेंट थी तब पीसीएस यूपीएससी एक साथ पास की जून 2018 में। 2018 में बुशरा बानो पीसीएस और यूपीएससी के इंटरव्यू के दौरान दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंकिंग 277 पाकर आईआरटीएस के लिए चुनी गई। फिर पीसीएस के रिजल्ट में 6वीं रैंक हासिल कर एसडीएम बनी। साल 2020 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद सदर में बतौर एसडीएम उन्होंने ज्वाइन किया। तो आपने देखा किस तरह डॉक्टर बुशरा बानो एक रोल मॉडल महिलाओं के लिए, क्योंकि आज भी महिलाएं आगे आके काम कर रही हैं, बढ़ रही हैं, और लेकिन इस तरह के जो केसेस हो जाते हैं तो इनसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जैसे कि ज्योति मौर्य मामले में हो रहा है। खबर ये आ रही है कि बहुत सारे पतियों ने, जो कि पत्नियां यूपीएससी की तैयारी कर रही थी या कंपटीशन की फाइट कर रही थी, उनको वापस से घर बुला लिया इस डर से कि अगर वो पढ़ लिख जाएंगी तो कहीं ज्योति मौर्य ना बन जाए। लेकिन शायद उनके सामने ये जो भी आपने वीडियो देखा होगा बुशरा बानो का, उसमें आपने देखा कि उन्होंने किस तरह अपने पति, अपने परिवार, सबको साथ लेकर 2 बार यूपीएससी क्रैक कर आज उनके 2 बच्चे हैं, उनको संभालते हुए वो फिरोजाबाद जिले में आने वाले टुंडला शहर की एसडीएम हैं।
और वो भी इस मामले में भी उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करके कहा कि हर कोई ऐसा नहीं हो सकता, तो किसी एक चीज को लेकर आप गलत धारणा बना ले और पूरे समाज में उसको लेकर एक नेगेटिविटी पैदा कर दे, ये बहुत गलत बात है। जिस तरह से महिलाओं को पढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उस मामले में भी अगर आप सिर्फ एक ज्योति मौर्य का एग्जाम्पल ले ले, वो भी जो कि अभी तक उसके पर्दे खुल नहीं रही हैं, हर दोनों पक्ष के लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन समाज ने, सोशल मीडिया के दौर ने उसको एक गुनहगार साबित कर दिया है, और अच्छी बात होती तो इतनी जल्दी हो सकता है उसको हम आप अनुसरण ना करते, लेकिन इस बात का सब लोगों ने फॉलो कर लिया। फॉलो करने के साथ साथ यहाँ तक नौबत आ गई कि अपनी पत्नियों को लोग इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाल रहे हैं ताकि वो पढ़ लिख के कहीं ऐसा कोई कदम न उठा ले जैसा कि ज्योति मौर्य ने कथित तौर पर उठाया। लेकिन जब तक इस मामले को हम सब बोलते हुए कथित तौर पर कह रहे हैं, तो ये भी सुन लीजिए कि अभी तक न्याय नहीं है, ये कोर्ट का फैसला नहीं है, ये कानून की धाराएं नहीं है, ये सोशल मीडिया का किया हुआ एक जस्टिफिकेशन है जिससे हमको और आपको बचना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई समाज का एक हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है, या यूं कहें कि एक रीढ़ की हड्डी है जिससे एक बेहतर कल की शुरुआत होती है। तो इन सब बातों को सोच के, इनको समझ के तब हमको कोई आगे के फैसले पे बढ़ना चाहिए।